ओके, तो प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, उस लेक्चर में हमने थर्मल कंडक्टिविटीज पर बात की थी और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टर्स इस पर कुछ एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई थी एंड वी हैव सॉर्टेड आउट विद सेवरल फॉर्मूलीज ऑन इट। आई मे से दैट के वो प्रीवियस फॉर्मूलीज जो हैं वो अपने कलेक्शन में अपने सामने रखना, सामने साथ में, सो दैट कि जब हम न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करें तो you may recall what I want to say and from where I am picking up the formulas and all that. तो आज का पूरा लेक्चर अपना कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन इन इट। यहाँ हमें बता रहा है कि देयर आर टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल। ओके, तो लेंथ भी सेम है और मटेरियल भी सेम है। अच्छा, इस बात को आप अंडरलाइन कर लें, लेंथ सेम, मटेरियल सेम। ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 seconds when they are joined end to end. अच्छा, बट वे व्हेन दे आर जॉइंड लेंथवाइज, तो जब हम इनको लेंथवाइज ज्वाइन करते हैं देन दे विल ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम कंडीशंस इन हाउ मेनी सेकंड्स? 24 सेकंड, 3 सेकंड, 1.5 सेकंड, सो ऑन 48 सेकंड। सो पहले तो मैं आपको सिचुएशन समझा दूं कि ऐसी दो रॉड्स हैं, मान लेते हैं ये एक, और जस्ट एक दूसरे कलर को मैं यूज करता हूं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि दो रॉड हैं, इनके मटेरियल सेम है। तो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट होगा वो के है, दूसरे वाले का भी के ही है। लेट्स से कि इसकी लेंथ एल है, दूसरे वाले की जो लेंथ है वो भी एल है। अब ये कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर करते हैं इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू, अब देखो ये सीरीज में लगे हैं तो के सीरीज, याद आ रहा है? यस सर। चेंज ऑफ टेम्परेचर, या आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टाइम। बाय। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके साथ एक एरिया का फैक्टर भी आएगा अपॉन लेंथ। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर टोटल लेंथ 12 है। यस फॉर्मूला रिकॉल हुआ आपको? यस सर। यस। अब यहाँ आकर के हम एक जगह पर अटक जाते हैं कि ये सीरीज की के वैल्यू कितनी होगी। तो आपको याद होगा इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 टू टाइम्स K1 ऑफ, K2 वेरी गुड, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 plus K2। K1 प्लस K2, वेरी गुड। अब यहाँ सॉल्व करिए जरा आप इसे। K1 और K2 तो असल में K और K ही है, तो ये जो सीरीज का के वैल्यू हमको मिल रहा है ना, ये ऐसे मिलेगा 2 इंटू के इंटू के, और डिनोमिनेटर में के प्लस के यानी कि 2K। तो हम नोटिस करेंगे कि ये टू फैक्टर से कट गया, एक के की पावर दूसरी के की पावर से कट गई, और के सीरीज का वैल्यू तो सिर्फ के आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस सिचुएशन में जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है वो कुछ ऐसी होगी, ए के डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो भी करस्पॉन्डिंग टाइम होगा, बेटा मैं इसको फिलहाल T1 बोल देता हूँ ताकि मैं फर्क कर सकूं, डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग लेंथ 12। तो ये अपने आप में एक सिचुएशन को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो T1 टाइम है ये कितना है? 12 12 सेकेंड। seconds। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलें कि जब हमने इन्हीं दोनों रॉड्स को लेंथ वाइज ज्वाइन कर दिया, मतलब हम इन्हें ऐसे ज्वाइन कर, ये रॉड, ठीक है, ये इसका के वैल्यू ऑफ कोर्स, इसकी लेंथ एल ऑफ कोर्स, और दूसरी जो रॉड है ना ये इसके लेंथ के साथ ऐसे जोड़ कर, ऐसे, ऑफ कोर्स इसके लिए भी के वैल्यू होगा और ये लेंथ एल। बट इसमें एक समझने वाली बात है कि जो एरिया यहाँ पे डेवलप हुआ, कंबाइन एरिया दोनों को मिला के, वो कितना डेवलप हुआ? 2A। और ध्यान से देखा जाए तो ये रॉड सब पैरेलल में लग चुके हैं, यस। तो इन्होंने भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर किया, क्यू। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2A ए पैरेलल, चेंज ऑफ टेम्परेचर वही लेना है, टाइम T2, लेकिन लेंथ सिर्फ एल आएगी।
अब फर्क देखें आप, यहाँ पे एरिया ए आया था और लेंथ 2l आई थी, और यहाँ पे एरिया 2a आया और लेंथ l आई। ठीक, नाउ Yes. लेट्स हैव अ वेरी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन कि भाई पैरेलल का के कैसे निकालें। तो के पैरेलल K1 plus आपको याद K2 by होगा। 2. वेरी गुड, शाबाश। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट कि कीप द फॉर्मूलाज विद यू सो दैट यू कैन रिकलेक्ट इट व्हेनेवर नीडेड। तो इस सिचुएशन में ये k प्लस के डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि kp भी k ही आता है। Yes. तो यहाँ एक फंडामेंटल बात हमें पता चलती है कि आइडेंटिकल रॉड्स अगर हम सीरीज में लगाएं तो भी उसका इफेक्टिव के वैल्यू के होगा, और पैरेलल में लगाएं तो भी उसका इफेक्टिव वैल्यू के ही होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब इसे याद रखना चाहिए हमें। सो Yes, लेट्स sir. नाउ कंटिन्यू टू सब्स्टिट्यूट इट। तो ये हो गया q, तो हम मेंशन करने लग रहे हैं 2a, kp की जगह k आ गया, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वही लेना है, टाइम t2 डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग लेंथ l। अब सोचा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो Q है जो सीरीज कंडीशन में ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो Q है जो पैरेलल कंडीशन में ट्रांसफर हो रहा है, ये सेम है। Same condition. यहाँ सेम हीट ट्रांसफर होने की बात कर रहा है। इन सेम कंडीशन मतलब टेम्परेचर भी सेम लेना है। तो सिंपल है कि इन दोनों को मिला के हमको इक्वेट कर देना चाहिए, इन दोनों को हमें इक्वेट करना चाहिए। तो ये इक्वेशन मैं कुछ ऐसे डिराइव कर सकता हूँ, 2a के चेंज ऑफ टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टाइम t2 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ l, on the other side a k change of temperature corresponding time t1 और corresponding length l, सॉरी 2l। आ गया सबकी समझ में? a k डेल्टा थीटा, a k डेल्टा थीटा कट गया, l l से कट गया। अब यहां बचा 2t2 is equal to t1 by 2। थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। t2 is equal to t1 by 4। Yes. बट आपको t1 कितना दिया गया था? आप अगर देखें यहाँ तो आपको ये t1 जो है ना 12 सेकंड दिया गया था, मतलब यहाँ से यहाँ ही 12 सेकंड में जा रही है और यहाँ कितने टाइम में जाएगी ऐसे पूछा। तो आपने t1 की जगह 12 सेकंड पुटअप कर देना है, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 seconds. आपको आंसर मिल जाएगा 3 सेकंड। और ऐसा ऑप्शन डेफिनेटली है, होगा। सो दिस इज द आंसर, Option B. ये आंसर है। अब इसे कैसे सॉल्व किया गया जरा ध्यान से देखिए, मैंने काफी स्लो इत्मीनान से आपको ये सारी चीजें बताई, ठीक है? तो इसे अच्छे से समझना चाहिए हमें कि हम इसे कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्या कंडीशंस है। ओके विद दिस? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपनी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी आपको ले चुका हूं, ठीक है? फिर भी मैं जस्ट रेफरेंस के तौर पे यहाँ दोबारा मैं उसे पुटअप करता हूं, बट मैं उसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पिछले लेक्चर में भी इसे सॉल्व कर चुका हूं। चाहें तो आप पिछले लेक्चर का वीडियो रिकॉल करके देख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, याद है आपको ये कहा गया था कि जंक्शन पर हम नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो मानेंगे, हीट करंट को जीरो मानेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर T अज्यूम करेंगे, T को बड़ा मानेंगे, है ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और नीचे रेजिस्टेंस लिखना शुरू करेंगे। बराबर बताया? Yes, sir. तो अकॉर्डिंगली ये सॉल्व हो जाता है, और उसका आंसर क्या था? Option B. 60 था शायद। तो आप अपने लेवल पे ट्राई करें या पिछले लेक्चर के वीडियो को जाके देख लें। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है, एक्चुअली देखा जाए तो इस तरीके का एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट दिया गया है, जिसमें अलग अलग के वैल्यूज हैं हर एक साइड की, हर एक साइड की अलग अलग के वैल्यू है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 K3 है, K1 K2 K3। The points P and Q are maintained at the different temperatures for the heat to flow at the same rate। मतलब P और Q पर कुछ टेम्परेचर मेंटेन किया गया है यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन हीट का फ्लो दो तरीके से हो रहा है। एक PRQ वाली सिचुएशन है, मतलब हीट यहां से यहां जाएगी PR, फिर वही हीट कंटिन्यू होकर के नीचे, RTQ. और एक दूसरा तरीका ये है कि सीधे सीधे हीट जाएगी PQ, मतलब ऐसे ट्रांसफर एक्सपेक्टेड है सीधे सीधे।
और ये सेम रेट पर फ्लो कर रही है, मतलब Q/2 अगर मैं निकालता हूं PQ के लिए और Q/T अगर मैं निकालता हूं PRQ के लिए, तो ये एग्जैक्टली सेम है। इक्वल। कहने का मतलब समझ आया आपको? यस सर। तो Q/T factor, if we evaluate for the section of P to Q, is exactly equal to Q/T for a factor or for a path PRQ। समझे? अब तो नोटिस करो कि Q/T हम लिखते कैसे हैं। तो Q/T हम लोग ऐसे लिखते हैं, A के corresponding K3 आएगा, डेल्टा डिफरेंस ऑफ थीटा टेम्परेचर डेल्टा थीटा टाइम डिवाइडेड बाय जो भी उसकी लेंथ होगी। लेंथ। ठीक है, और टी फैक्टर तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि Q/T हो गया, समझ रहे होंगे आप। यस सर। अच्छा, अब दूसरे साइड में कैसे लिखें, तो आप बेटा ध्यान दो, ए अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो सीरीज K1 + 2। नहीं, K1 + K2 नहीं बेटा, गलत बात। K1 और K2 सीरीज में है। कैसे पता चला सीरीज में? तो देखो एक के बाद एक हीट आगे ट्रांसफर हो रही है। ये जो ऊपर का यस सेक्शन है, देखो यहाँ वीडियो में देखो जरा, ये जो ऊपर का सेक्शन है आप उसे ऐसे सीधा इमेजिन करें तो वो सीरीज में ही आ रहा है ना, करंट यस सेम है सर। ना। जो हीट का करंट इस पाथ पे चलेगा P से R, वही हीट का करंट R से Q पे चलेगा, मतलब वो सीरीज में। यस सर। ठीक है, बाकी देखो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो उतना ही है, चाहे ऐसे सीधा जाओ चाहे ऐसे घूम के यहां से यहां जाओ, P और Q का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो उतना ही होगा, डिवाइडेड बाय एक फैक्टर चेंज हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, लेंथ, है ना। आप यस सर। अच्छे से सोचोगे इस पे तो लेंथ जो है ना मुझे 2L लिखनी पड़ेगी, इट कांट बी L, अगर अच्छे से यस। सोचो। अब क्या, तो सबसे पहले तो मैं ये और ये काट दूं, ये काट दूं, ये काट दूं और ये काट दूं। ठीक है भाई, चलो अब यहां बचा क्या, K3 = KS/2। इज इक्वल टू सीरीज का KS वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब फिर हमारी गाड़ी आके अटक गई, भाई सीरीज का KS वैल्यू है क्या ये तो बताओ। आंसर सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। K1 + K2। तो इसको हम अगर पुटअप कर देते हैं तो K3 का वैल्यू ऐसे आएगा, ये हाफ थोड़ी देर के लिए बाजू में निकाल दो, मतलब ये वाला जो हाफ फैक्टर है ना, ये वाला, ये बाजू में निकाल दो, बचा क्या KS। तो KS के लिए हम क्या लिख पाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ K1 डिवाइडेड बाय K1 + K2। यहां से भी हम नोटिस करेंगे कि ये 2 फैक्टर कट गया, और फाइनली जो हमको K3 का रिलेशन मिल रहा है वो ऐसे, K1 + 2। K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस। K2। On that way, which option is correct? ऑप्शन सी। ये देखिए सी ऑप्शन में आ गई, वही बात है, देख लें अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हो रही है बात? यस सर। अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, शायद मैंने ये लास्ट टाइम करवाया था आपको, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर दिस, देख लें कराया क्वेश्चन था। नंबर 4 हुआ था। अच्छा, हाँ शायद मैंने ये आपको करवाया था लास्ट टाइम। यस। ऑप्शन भी बता दें इसका क्या आता है। रिएक्शन का टेम्परेचर हमें निकालना था ना, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही हमने उसको सॉल्व कर लिया था। यस यस सर। यस सर। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही हमने उसको सॉर्ट आउट किया था। पिछले वीडियोस में इसकी सॉल्यूशन आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो हम यहाँ इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अच्छे से रीड करें। मे बी दिस लुक्स लाइक अ लिटिल लेंथी इन कैलकुलेशन, केयरफुली रीड करना। A cylinder of radius r made up of a material of thermal conductivity K1 is surrounded by another cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r. Okay, made of a material of thermal conductivity is K2. Okay, the two ends of the combined system are maintained at the two different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in steady state. The effective thermal conductivity of the system is. छोटा सा पॉइंट एक बस हमको समझना है। देखो अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि एक सिलेंडर जो है ना ऐसा छोटा सिलेंडर है, ये वाला ऐसे छोटा सिलेंडर है, ठीक। और इस छोटे वाले सिलेंडर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट है वो K1 है, ठीक। और अगर हम इसका रेडियस देखें एज पर क्वेश्चन, इसका रेडियस कितना है, R है, ठीक। इनर रेडियस जो है ना वो R है। अब ये जो सिलेंडर है ना ये सराउंडेड है एक और सिलेंड्रिकल शेल से, एक और सिलेंड्रिकल शेल ऐसे इसको घेरा हुआ है, क्या समझ में? एक और सिलेंड्रिकल शेल इसको ऐसे घेरता है, लेकिन ये जो बाहर वाला सिलेंड्रिकल शेल है ना इसका रेडियस कितना है, 2R। और ये जो बाहर वाला सिलेंड्रिकल शेल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2। बात को समझे? अंदर वाले का रेडियस कितना है R, और बाहर वाले का कितना 2R। मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर ऐसे पकड़ते हैं ना हम लोग, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, लाइक दिस। Yes. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके विद दिस? अब हो सकता है कि इसके बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस रहा हो और हीट अंदर के सिलेंडर से भी जा रही है और बाहर के सिलेंडर से भी ऐसे अलोंग द लेंथ ट्रैवल करते हुए दूसरी तरफ कंडक्शन हो रहा है उसका। तो ये अपने आप में ना पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है। बात यस समझ? सर। Sir. क्योंकि आप थोड़ा सा सिचुएशन रिकॉल करें ना तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड जब हम लोग बनाते हैं ना ऐसे, ये एक रॉड ले ली और ये दूसरी रॉड ले ली, अब इस रॉड को जरा सोचिए तो इफेक्टिव एरिया यहाँ इंक्रीज हो जाता है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है। और दूसरा एविडेंस क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि चाहे मैं अंदर के सिलेंडर का एंड ले लूं या बाहर के सिलेंडर का एंड ले लूं, अगर मैं इन दोनों सिलेंड्रिकल पोर्शंस के टेम्परेचर डिफरेंस को देखूं ना तो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर है। याद करो पैरेलल के लिए मैंने ये थ्योरी आपको समझाई है। Yes, sir. टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द एंड्स इज गोइंग टू बी सेम इन पैरेलल कंडीशन। तो ये दोनों सिलेंडर कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पैरेलल। कॉम्बिनेशन। तो इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि these two cylinders are making, जरा माइक ऑफ करो, वो बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से। These two cylinders are making parallel combination। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक बिल्कुल फंडामेंटल बात है, बिल्कुल सीधे सीधे अगर हम लिखना चाहें कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर हो रही है ना, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी Q total should be written as Q1 plus Q2, है ना? Yes, sir. या आप चाहो तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो Q टोटल या Q नेट, चलो टोटल से अच्छा वर्ड अगर मैं इस्तेमाल कर लूं, या QP पैरेलली जो फ्लो हो रहा है, इसको आप टाइम से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, Yes, sir. डिवाइडेड बाय टाइम, नो इश्यूज। क्योंकि जो हीट अंदर वाले सिलेंडर में से जाएगी और जो हीट बाहर वाले सिलेंडर में से जाएगी उन दोनों को मिला के टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में से जो हीट गई वो कैलकुलेशन बनेगा। सही है ना? Yes. टी फैक्टर तो कट जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अगर सॉल्यूशन बनाते ही बैठे हैं तो। अब इस फॉर्मूले को ठीक तरीके से यूज करना चाहिए आपको। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अब QP बाई टी मैं कैसे लिखूंगा आप सोचो तो इफेक्टिवली जो टोटल एरिया मुझे मिल रहा है वो लिखना पड़ेगा मुझे। अब इफेक्टिवली कितना एरिया मिल रहा है, 2A. 9 पाई 2R का स्क्वायर। Yes, sir. इस बात को समझे, क्योंकि Q बाई टी बेटा जब हम लोग लिखते हैं ना Q बाई टी तो उसमें तीन चीजें आती हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक एरिया आता है, फिर K आता है, चेंज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आता है और लेंथ आता है, साथ में टाइम फैक्टर तो मैंने नीचे ले लिया। अब जरा तुम सोचो ना, ये सर्कुलर एरिया है ना बाहर का, Yes. टोटल एरिया अंदर बाहर दोनों मिला के जो पूरा एरिया मुझे मिल रहा है जिसमें से हीट जा रही है, सब 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 मिला के वो तो इतना ही है, करेक्ट है? Yes, sir. अब K की जगह मैं क्या लिखूं, K पैरेलल, A parallel. चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा, और जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी इसकी, भाई चलो लेंथ का तो कोई इशू नहीं है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी इक्वल टू
अब सोच समझ के बताना, गड़बड़ मत करना। अंदर वाले सिलेंडर के लिए क्या लिखूं मैं, बताओ? एरिया R square. पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, उसके लिए K1, फिर जो भी Delta. डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा, जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ L2 एल प्लस बाहर के लिए क्या लिखूं, सोच समझ के बताओ। Pi R पाई square. टू आर स्क्वायर गलत पाई गलत टू आर स्क्वायर गलत। पाई टाइम्स ऑफ, अगर बहुत ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से, तो थ्री ये आर सिर्फ स्क्वायर अंदर का एरिया है, अंदर का, सॉरी आई में से आउटर एरिया, आउटर, अंदर का छोड़ना है हमको, अंदर का छोड़ना है हमको, तो ये समझदारी होगी। पाई टाइम्स ऑफ 2R पाई square. स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। समझो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ बाहर के सिलेंडर में से जो हीट जा रही है वो लिख रहे हैं ना हम लोग, तो टोटल जितना भी हमें मिल सकता था उसमें का ये ग्रीन वाला माइनस करोगे तो ये रेड वाले का बचा हुआ एरिया मिल जाएगा हमको। Yes, sir. तो वही किया, टोटल एरिया पाई टाइम्स ऑफ 2R स्क्वायर, उसमें से ग्रीन वाला पोर्शन माइनस करूंगा तो बाहर का जो भी बचा हुआ पोर्शन है एरिया, वो मुझे मिल जाएगा। Yes. समझे, देखो ध्यान लगाओ, K2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ तो उतनी L। अब जो जो कट सकता है काट दो भी, देखो पाई कट जाएगा, डेल्टा थीटा कट जाएगा, L कट जाएगा, पाई डेल्टा थीटा L, ये पाई ये डेल्टा थीटा ये L, ये सब कटता है। एक्चुअली में R भी कटेगा बट बाद में काटते हैं। ये कितना हो गया, 4R 4R square. स्क्वायर KP इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, R square K1. R स्क्वायर K1 प्लस, थ्री आर स्क्वायर वेरी गुड, 6R square. R स्क्वायर K2, 6R स्क्वायर, सॉरी 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर। अब इसमें से भी कॉमन लेके तुम ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर काट दो। अब बताओ KP के लिए फॉर्मूला क्या बना, K1 प्लस K2 K1 प्लस 3K2 Upon डिवाइड, अपॉन 4 डेफिनेटली रहना चाहिए कैसा ऑप्शन, ये रहा। ऑप्शन सी। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, केयरफुली करना है इनको, गड़बड़ नहीं करना आपने, बहुत ध्यान से करना, समझ रहे हो? यस सर। Let's take the next question. Temperature of the interface of the compound wall is shown in the figure. Determine the thermal resistance in terms of the thermal resistance R1 and R2. मतलब बेसिकली ये जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा पूछ रहा है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जंक्शन के टेम्परेचर पर मैंने ऑलरेडी बात की है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूला ही मैं आपके सामने रख दूं। ये देखिए, वी हैव द फॉर्मूला फॉर जंक्शन टेम्परेचर, आ गया? यस सर। अब हीट ऐसे जा रही होगी, एक्सपेक्टेड ये है कि θ2 ग्रेटर है ना θ1 से, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे जाएगी हीट, यहाँ का टेम्परेचर लिखना है। बट यू सी दैट के जो फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, ना कि इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज, सॉरी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस है, सॉरी फॉर दैट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस है ना कि थर्मल कंडक्टिविटीज। ये कैसे बना है ये तो हमको पता है, हम जानते हैं ये कैसे बना। यस सर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखें आप, ये मैं पूरा डेराइव करके आपको बता चुका हूँ। तभी हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले को रेजिस्टेंस की सिचुएशन में मॉडिफाई करना है। ये काफी आसान है मेरा ख्याल है। आप देखिए थर्मल रेजिस्टेंस जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना, यस किसी ने शायद कमेंट में मुझे ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी, ओके लेट्स चेक इट आउट। ऑप्शन बी बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप रीड करें तो, अगर रीड करते हैं आप तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने सिखाया है, लेंथ करेक्ट है डिवाइडेड बाय के। यस यस L/K। अब इस हिसाब से सोचो तो आप के कैसे लिखोगे, RA by L. डिवाइडेड बाय आर ए, यही तरीका होगा के और आर की वैल्यूज को एक्सचेंज करना।
अब देखो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो सिचुएशन तो यही कहती है कि भाई इन दोनों की लेंथ सेम है, और सिचुएशन ये भी कहती है कि इसका एरिया भी है और इस वाले का भी एरिया ही है। मतलब सिंपल सिंपल बात है ना। इसी थीटा को अगर मैं रिप्लेस करके लिखता हूं, जस्ट लाइक इमेजिन करो कि मैं K1 लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, L डिवाइडेड बाई R1A थीटा 1 प्लस L डिवाइडेड बाई R2A थीटा 2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई R1A प्लस L डिवाइडेड बाई R2A। अब L बाई ए फैक्टर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, Yes. ठीक है। So this formula for theta now rewritten as theta 1 upon R1 plus theta 2 upon R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2। सही जा रहा है? Yes, sir. अब डिनोमिनेटर पे सोचना शुरू करें आप। ये तो हो गया थीटा 1 अपॉन R1 प्लस थीटा 2 अपॉन R2 डिवाइडेड। अब इसे सोचें आप, तो इस पे ऐसे लिखोगे ना आप, R1 प्लस R2। नहीं, क्या लिखोगे बताओ? R2 plus R1. वही होगा, R2 प्लस R1 करें, R1 प्लस R2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। Yes. अब ये जो R1 R2 है, अगर मैं इसको पूरी तरीके से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? R1 R2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 R2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 plus R2. R1 प्लस R2। सोचे जरा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट पे भाई, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। Yes, sir. तो ये R1 कट गया, ये R2 कट गया, एंड यू एंड अप बाय राइटिंग R2 theta 1 plus R1 theta 2 थीटा 2 R1 plus डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। किसी ने मुझे आंसर सजेस्ट किया था, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू हैव दिस आंसर। बी करेक्ट है, थीटा 1 के साथ R2 है, Yes, और sir. थीटा 2 के साथ R1 है। लेक्चर्स को ध्यान से सुने, जो जो भी बताया जा रहा है आपको उसको ठीक ठीक तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करें, एंड यू आर ऑल सेट। सारी चीजें आपको फौरन समझ में आ जाएंगी। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन इट, एक और देख। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए, एंड इट विल बी सफिशिएंट इनफ। इतने क्वेश्चन भी तुम अगर कर लेते हो तो इतना भी में से काफी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर PYQs को रिवाइज कर दो, इसमें भी एक आध दूसरा PYQ आ गया होगा, PYQs को रिवाइज कर दो तो काफी हो जाए। पढ़े क्वेश्चन को। So 6 identical rods are there, and as per question they are joined as shown in the figure. Point A and D are maintained at the temperature of 200 degree Celsius and 20 degree Celsius. A और D की बात चल रही है, ये याद रखना। A के बाद सीधा D, ठीक है। B का टेम्परेचर नहीं बताया, C का नहीं बताया, इन बिटवीन जो है उसका नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। The question is the temperature of the junction B will be। तो B जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, ऐसे पूछा। कैसे करें? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर TB है, और सी का जो टेम्परेचर है वो TC है। चलिए ऐसे मान के काम करते हैं। अब देखो जो हीट यहां से फ्लो हो रही है, यहां से जो भी हीट फ्लो हो रही है, एक्चुअली वो आगे जाके ऐसे डिवाइड होके इधर गई ऊपर, यहां से नीचे, यहां से थोड़ा नीचे, फिर ऐसे इस लाइन पे, और वो आगे मिल गई, और फिर फाइनली वो कंटिन्यू करती है। ठीक है। Yes. ये सारी आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स हैं, मतलब लेंथ सेम है, के सेम है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ सेम है। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. तो तुमने एक बात नोटिस की कि जो हीट यहां से जा रही है ना, वो सब सेम हीट निकल रही है। ये नोटिसेबल बात है।
क्लियर है? ये जो हीट यहां से निकल रही है वही हीट आगे डिवाइड हो रही है, लेकिन वही हीट आगे फ्लो कर रही है। कोई नया एडिशन ऑफ हीट नहीं है, कोई नया एडिशन या आप कह सकते हो सब्सट्रैक्शन ऑफ हीट नहीं है। क्लियर? Yes, sir. अब मान लो यहाँ से 100 जूल निकला और 100 में से ये कुछ डिवाइड हो गया, 50 ऊपर 50 नीचे, या जो भी है 60 ऊपर 40 नीचे। अब आइडेंटिकल है तो आधा आधा ही कर लेते हैं, फिर वही 50-50 ऐसे ऐसे ट्रांसफर होके वापस इधर 100 ही हो गया। तो क्यों ना इस डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोचें। पार्ट ए मैं ऐसे बनाता हूं, पार्ट ए ना जो मैं ऐसे बना रहा हूं, एंड ए एंड बी, मतलब सिर्फ यहां से यहां तक का हिस्सा। ठीक है? ये जो मिडिल पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसको एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब सोचिए जरा, ये जो ऊपर की रॉड है और ये रॉड है, ये दोनों कैसे हैं? Series. कॉम्बिनेशन। सीरीज में है, सिर्फ ऊपर के दोनों, हाँ, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर इसकी वैल्यू k है, सोचिए बेटा जरा, अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी भी तो k होगी, Yes. और इन दोनों की सीरीज वैल्यू भी k ही होगी। सोचिए, हाँ, अभी अभी सॉल्व किया मैंने, आपको बताया आपको कि आइडेंटिकल रॉड्स अगर सीरीज में आते हैं तो इफेक्टिव k ही होता है। यस, अभी बताया 15 मिनट पहले। अच्छा, ये नीचे का जो रॉड है ये और ये दोनों कैसे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज है, तो अगर इसका k तो इन दोनों की सीरीज वैल्यू भी k होगी। के होती। अच्छा, फिर ये जो ऊपर का सेक्शन है और ये नीचे का सेक्शन है, ये दोनों कैसे हैं? Parallel. पैरेलल। शाबाश, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ऊपर के नीचे के, तो पैरेलल के लिए भी के होगी। यस, सही है? सोचो, आइडेंटिकल रॉड्स अगर पैरेलल में आते हैं तो उसका इफेक्टिव वैल्यू भी यही होता है। के होता है। आइडेंटिकल रॉड अगर सीरीज में आते हैं तो उसका इफेक्टिव थर्मल कोएफिशिएंट भी के होता है, जानते हैं हम। तो अब कहानी को जरा मैं दोहरा रहा हूं, गौर से सुनना। ये और ये सीरीज, ये के तो सीरीज भी के, बराबर। यस, ये और ये दोनों भी सीरीज, ये के तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी के, बराबर। यस, ये ऊपर का सेक्शन के, ये नीचे का सेक्शन के, तो पैरेलल है। अगर ऊपर के सेक्शन में के, नीचे के सेक्शन में के और दोनों पैरेलल, मतलब पूरा वैल्यू भी के। हाँ, Yes, sir. तो इसका मतलब इस पूरे नेटवर्क को हटा के मैं सिर्फ एक ही रॉड बना दूं तो कैसा रहेगा? Yes, sir. एक ही रॉड बना देता हूं, और आपको थोड़ा अंदाजा आए इसलिए थोड़ा ड्रामेटिकली, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाता हूं। एरिया 2a ले लेते हैं। सोचो एरिया मैंने 2a क्यों लिया? पैरेलल है। हाँ, वेरी गुड। और लेंथ 2l कर देते हैं, क्या कहते हो? Yes. और इधर बनाते हैं एंड सी, और उसके बाद हमारी लास्ट रॉड आएगी, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये सीधी सीधी रॉड आ गई, ये आ गया एंड डी। अब हमें बताया गया है कि भाई यहां पर जो टेम्परेचर है बिगिनिंग में 200. 100 डिग्री सेल्सियस है, ये लास्ट वाला टेम्परेचर 20 डिग्री। हमें पता नहीं कि भाई यहाँ कितना है तो हम मेंशन कर लेते हैं टीबी, और हमें पता नहीं यहाँ कितना है तो हम मेंशन कर लेते हैं टीसी। अब फंडामेंटली एक बात सोचो कि यहां से जो हीट करंट है, इसमें जो हीट करंट है और इसमें जो हीट करंट है, वो तो सेम होगा ना। थर्मल करंट बोले, हीट करंट बोले, जो भी सेम। यस, Yes, sir. ठीक है, ये क्योंकि सारे के सारे कौन से कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं हमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका सीधा सीधा मतलब सेम। बराबर, यस, सेम हीट करंट, which actually means कि Q by T of A to B part is exactly equal to Q by T of B to C part is exactly equal to Q by T of C to D part. C to D part, because they are in series. Yes, sir. Yes,
ओके, अब क्यू बाई टी हम लोग लिखते कैसे हैं भाई? ठीक ठीक लिखो, चलो बताओ कैसे लिखें? A K A K डेल्टा के डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा मतलब हुआ 200 माइनस minus 20. टीबी। 20 कहां से ला रहे हो? 20 तो एंड है, इधर तक ही बोल रहे हैं हम सिर्फ। हाँ हाँ क्लियर? डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ होगा एल इक्वल 2a के, अगर मैं गलत नहीं हूं, टीबी माइनस टीसी डिवाइडेड बाय 2l, yes अगर मैं गलत नहीं हूं। फिर हाँ आप यस सर ए के टीसी माइनस 20 डिवाइडेड बाय एल। काम खत्म। yes अब हम इसकी एक इक्वेशन बना चुके हैं जिसमें से हम देखेंगे कि भाई ए फैक्टर ए के एल, ए के टू एल, ए के एल कट के मर गए, क्या बचा? 200 माइनस 200 माइनस टीबी एक फैक्टर हुआ, टीबी माइनस टीसी दूसरा फैक्टर हुआ, टीसी माइनस 20 तीसरा फैक्टर। अब इसके साथ तुम कंपैरिजन करो, कहीं भी करो अपनी मर्जी। सबसे पहले मैं पहला कंपैरिजन बनाने की कोशिश करता हूं। 200 माइनस टीबी इज इक्वल टू टीसी माइनस 20। क्लियर? yes पक्का? यस तो मैं कह सकता हूं टीसी इज इक्वल टू 200 माइनस टीबी प्लस 20, यस यानी कि टीसी इज इक्वल टू, ये इधर गया ना, yes टीसी इज इक्वल टू क्या लिखें? 220 minus TB 220 माइनस टीबी। अब इस इक्वेशन को उठा करके आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लें, यहां सब्स्टिट्यूट कर लें। अब फिर एक बार एक इक्वेशन यूज करते हैं, यहां यूज करते हैं, चलिए यहीं यूज करते हैं। 200 माइनस टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीसी। चलिए टीसी का सब्स्टिट्यूशन कर दें यहाँ पे, तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक 200 माइनस टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीसी, यानी कि 220 प्लस टीबी। आई होप आप समझ पाए प्लस टीबी क्यों आया। yes माइनस टीसी था, माइनस 220 माइनस माइनस प्लस टीबी, करेक्ट है yes एकदम? yes यस सर टीबी पूरा एक तरफ कर देते हैं, पूरा टीबी एक तरफ कर देते हैं, तो टीबी प्लस टीबी 2 टीबी उधर गया, माइनस 2 टीबी, यानी कि सब मिला के कितना हुआ? 3 टीबी। ये उधर गया, करेक्ट है? यस 420। तो टीबी इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 3। बताओ तो आंसर। 140 140 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन रहना ही चाहिए, देख लो option C मिल गया। अब आप इसको और ज्यादा आगे भी खींच सकते हो, आप चाहो ना तो आप सी का टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अब रिलेशन तो मिल चुकी है। तो आप इस इक्वेशन को दोबारा कैरी करो। टीसी क्या है? 220 माइनस टीबी है, therefore TC is equal to 220 minus 140, therefore TC is equal to 80। यस ठीक है? अब कैसे इसे सॉल्व किया गया ना, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। इसमें और टफ प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, बट राइट नाउ हम एक पर्टिकुलर लेवल तक चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना काफी है। ओके, yes sir कुछ और चीजें हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ना हमको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बोल के एक कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो पढ़ना पड़ेगा। तो इस स्टेज पर सॉल्व नहीं करते हैं उसे, आफ्टरवर्ड्स रिवीजन जब करेंगे या कुछ और मिसलेनियस एग्जांपल्स को देखेंगे पूरे चैप्टर्स कवर होने के बाद, तब उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल इतना क्लियर हुआ अच्छे से? यस yes सर sir चलिए आज के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बट बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, केयरफुली करना, गड़बड़ मत करना, पूरा पढ़ो तो इसको अच्छे से। केयरफुली पढ़ना एकदम।
Figure shows a cross section of the outer wall of the house built in a hill resort to keep the house insulated from the freezing temperature outside. Okay, बाहर freezing है, मतलब हम कह सकते हैं -20 बोल रहा है. Let's work it out. The wall consists of the teak wood of thickness L1 and then brick of thickness L2, which is 5 times of L1, sandwiching two layers of the unknown material with identical thermal conductivities and thickness. The thermal conductivities of the wood is K1 and that of the brick is K2. K2 के लिए 5K1 का relation बनाया गया है. Heat conduction through the wall has reached a steady state with the temperature of three surfaces known as T1 25, T2 20, T5 पूरा बाहर जो है -20. Find the interface temperature T4 and T3. तो ये एक्चुअली एक घर की दीवार के बारे में बात चल रही है और ये किसी यूरोपियन कंट्री का मामला होगा. बाहर एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो ये बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया. ये पहले ब्रिक की दीवार आई, बीच में कुछ तो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है और फिर उसके बाद ये लकड़ी का एक वुड का एक उस पर कवरिंग दिया गया है दीवार पर. मतलब अंदर अगर कमरे के बैठे हम तो हमको ये वॉल पर वुडन फ्रेम पहले दिखेगा, उसके बाद दो इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर्स दिखेंगी, उसके बाद ब्रिक लेयर आएगी ईंट की और उसके बाद बाहर. क्लियर हुआ? Yes, sir. ये जो लेंथ है ना, ये 5 टाइम्स ऑफ L1 है, ये समझना बात है. Yes, sir. अच्छा, अब टेम्परेचर्स नोट करते हैं. बिल्कुल रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है? 25. रूम से बाहर कितना है? -20. -20. और T2 यानी कि ये जो इंटरफेस है यहाँ 20. इस इंटरफेस पर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. तो हमें पता करना है कि T3 पर कितना टेम्परेचर है और T4 कितना टेम्परेचर आया है. ओके, T3 T4 ये टेम्परेचर हमें पता करने हैं. स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, सब कुछ सीरीज में लग रहा है, मतलब जो हीट करंट जाएगा वो सब सेम आएगा. क्या कहते हो? Yes, sir. तो सबका हीट करंट सेम कर दो, काम खत्म. 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा. 1 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. कैसे करोगे भाई हीट करंट सेम? अब ध्यान से देखना, जो मैं लिखते जा रहा हूँ बहुत केयरफुली देखना, ठीक है? देखो, एरिया ए, ठीक, K1, ठीक, Yes. T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ L1 इक्वल, ठीक है. एरिया ए, एरिया सबका सेम आएगा, याद रखना, क्योंकि जितनी दीवार है उतना टीकूड लगाया हो ऊपर से नीचे तक. Yes. समझे ना? थोड़ा माइक ऑफ रखें प्लीज, बातों की आवाज आ रही है. तो एरिया ए, कोएफिशिएंट के, ठीक, क्वेश्चन में कहीं बोला होगा, देखो थर्मल कोएफिशिएंट के है. K1 K2 ऐसे तो नहीं बोला इन्होंने. K1 K2 तो बाहर और ईंट की दीवार के लिए बोला, राइट? सैंडविचिंग टू लेयर्स ऑफ द अननोन मटेरियल आइडेंटिकल कंडक्टिविटीज एंड थिकनेस. आइडेंटिकल कंडक्टिविटीज तो चलो हम इन दोनों के लिए K मान लेते हैं, इसके लिए भी K मान लेते हैं, इसके लिए भी K मान लेते हैं, इसके लिए K1 और ये बाहर जो है इसके लिए K2. करेक्ट है? Yes. हाँ. अब देखो, सोचो, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ. T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय L. फिर आगे चलो, A फिर K, P3 minus T4. T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय लेंथ आएगा L इज इक्वल टू, फिर आगे चलो, AK2 अगर मैं गलत नहीं हूं, T4 माइनस T5 डिवाइडेड बाय लेंथ आएगी L. बराबर? Yes. अब हमको कुछ चीजें तो पता है, जैसे कि T1 कितना है, 25. T2, 20. कुछ चीजें हमको पता है. जैसे इसके बारे में हम बात करें ना तो ये T1 हो गया, इसके बारे में बात करें T2 हो गया, ये वाला जो है ये सीधा सीधा बाहर का है T5. तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं और साथ में कंपेयर करते हैं. कर सकते हैं, इनमें से किसी का भी, किसी दो का कंपैरिजन आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes. तो पहली स्टेप चल रही है अपनी,
AK1, ठीक है, चलिए मैं दोबारा लिख दूं सब कुछ, डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू दूसरी तरफ से आएगा AK2 T4 माइनस T5 डिवाइडेड बाई ये L, सॉरी L2, L2, ठीक। अब जो जो काट सकते हो काट दो भाई, प्रॉब्लम खत्म करो, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। K1 ध्यान से देखना, T1 मतलब कितना, 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई ये आया L1 इज इक्वल टू, आई एम नॉट रॉन्ग, 5K1। सोचो बेटा सोचो, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 5L1, सोचो भाई, इस पर भी सोचो, 5L1, देख लो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये L2 इज इक्वल टू 5L1, K2 इज इक्वल टू 5K1, ये देखिए वही लिखा मैंने, K2 की जगह 5K1, L2 की जगह 5L1। अब बहुत कुछ कट रहा है, K1 से निपट गया, L1 से निपट गया, 5 से निपट गया, अब बचा क्या, 5, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, दूसरी तरफ आया T4 प्लस 20, therefore T4 is equal to 5 minus 20, तो फाइनली ये हो गया माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। चलो T4 मिल गया, we got an answer of T4। अब क्या बचा, T3 निकालना है। तो तुम किसी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तुम यही कंपैरिजन कर लो, मैं तो बोलता हूं तुमको T2 पता है, T3 तुमको निकालना है, जो दोनों तरफ अननोन आएगा, और T4 भी अभी तुमको पता चल चुका है, बराबर, Yes, sir. ठीक है। तो मैं इस चीज को सिलेक्ट करके अगली पेज पे ले लेता हूं, ये पूरा फैक्टर अपने को चाहिए, बराबर। Yes. इसे हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेट्स ट्राई फॉर इट, देखिए होता है क्या, हो गया, चलिए। अब इसमें AKL ये तो कर दे, T2 अभी आपको बताया कितना, 20. माइनस T3 निकालना है, T3 माइनस प्लस 15, करेक्ट है, Yes. इसको इधर उधर कर दिया, तो 2T3 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, 15. T3 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. मतलब अब इस वॉल को अगर आपने बाकायदा पूरे टेम्परेचर्स के बेसिस पे चेक किया तो आपको कुछ ऐसे आंसर्स निकल के आएंगे, देखें, ध्यान से देखें, ये अंदर कितना है, प्लस 25, ये इस इंटरफेस पे कितना है, 20. इस इंटरफेस पे कितना है, 2.5, इस इंटरफेस पे कितना है, -15, शाबाश, और फाइनली बाहर कितना है, -20, ऑल टेकन इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन है। मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है, अब मैं इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस को स्ट्रेच नहीं करूंगा, अगली क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बात करेंगे, ओके। Yes, sir. चलिए रुक जाते हैं फिर हम यहाँ।